क्या भारत फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है? क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? क्या पहले सस्ता सामान आएगा, फिर बाजार पर कब्जा होगा, फिर किसान कमज़ोर होंगे और फिर देश आर्थिक रूप से किसी दूसरे देश पर निर्भर हो जाएगा? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले सस्ता विदेशी सामान भारत में आए, फिर धीरे धीरे भारत के किसान, डेयरी वाले, छोटे व्यापारी और गांव की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। भारत मसालों के लिए मशहूर था, भारत के कपड़े दुनिया भर में बिकते थे, भारत का रेशम, भारत का इस्पात, भारत के हीरे, भारत की खेती, भारत का हस्तशिल्प सबकी दुनिया में पहचान थी। दुनिया भर के व्यापारी भारत आते थे। 18वीं सदी के शुरुआत में भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा लगभग 23 से 25% माना जाता था, यानी लगभग पूरे यूरोप के बराबर। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदले। पहले व्यापार हुआ, फिर व्यापार पर विदेशी पकड़ बनी, फिर स्थानीय उद्योग कमज़ोर हुए, फिर भारत से कच्चा माल बाहर जाने लगा और तैयार सामान वापस भारत में बेचा जाने लगा। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ भारत के छोटे कारीगरों को, बुनकरों को, गांव के छोटे उद्योगों को और किसानों को। याद कीजिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, वो सीधे राज करने नहीं आई थी, वो व्यापार करने आई थी। पहले व्यापार हुआ, फिर बाजार पर पकड़ बनी, फिर राजा महाराजाओं को कमज़ोर किया गया और फिर लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया गया। यही वजह है कि आज भी जब ट्रेड डील, विदेशी कंपनी, खेती, डेयरी और छोटे व्यापारियों की बात होती है तो लोग इतिहास को याद करते हैं और डरते हैं कि कहीं भारत फिर एक बड़ा बाजार बनकर ना रह जाए, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी खेती है, भारत की गांव की अर्थव्यवस्था है, भारत का किसान है, भारत का दूध उत्पादन है। अगर खेती और डेयरी पर किसी विदेशी कंपनी का असर बढ़ गया तो सबसे पहले नुकसान गांव के गरीब आदमी का होगा। सोचिए, अगर विदेशी कंपनियां सस्ता दूध, पाउडर, मक्खन, चीज़, अनाज, मक्का, सोयाबीन, फल, प्रोसेस्ड फूड या दूसरी चीज़ें भारत में बेचने लगे तो शुरू में जनता खुश होगी क्योंकि सामान सस्ता मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे भारतीय किसान की फसल बिकनी बंद हो सकती है, दूध बेचने वाले पशुपालकों की कमाई कम हो सकती है, छोटे डेयरी वाले बंद हो सकते हैं जो कि पहले से ही कम हो रहे हैं। पहले गांव में कितना ज़्यादा गाय भैंस रहते थे, लेकिन अब सब समाप्त हो रहे हैं। और जब देश का किसान कमज़ोर हो जाता है तब देश की रीढ़ कमज़ोर हो जाती है। यही वजह है कि भारत में ट्रेड डील को लेकर डर और विरोध दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, यह कहना कि अमेरिका सीधे भारत के किसानों और डेयरी सेक्टर पर कब्जा करना चाहता है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में खेती और डेयरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। वहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स हैं, वहाँ मशीनें हैं, वहाँ उत्पादन की लागत कम है। और अगर वही सामान भारत में सस्ते में आने लगे तो भारतीय किसान कैसे मुकाबला करेगा? और अगर अमेरिकी गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड या पोल्ट्री भारत में सस्ते दाम पर आने लगे तो भारतीय किसानों और पशुपालकों पर दबाव बढ़ जाएगा। इसी वजह से किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार का कहना है कि उसने एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर को ट्रेड डील से बाहर रखा है। सरकार का दावा है कि राइस, व्हीट, मेज, डेयरी, पोल्ट्री, सोया मिल्क, चीज़, मीट, वेजिटेबल और कई दूसरी चीज़ों पर अमेरिका को कोई बड़ी टैरिफ छूट नहीं दी गई है। सरकार ने संसद में भी कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक्सक्लूजन कैटेगरी बनाई गई है ताकि डेयरी, राइस, व्हीट, मेज, पोल्ट्री, सोया मिल्क, चीज़ और दूसरी संवेदनशील चीज़ों को बचाया जा सके। अभी तक ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी पूरी खेती या डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया हो। हालांकि कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर कंसेशन और मार्केट एक्सेस की बात ज़रूर हुई है, लेकिन सेंसिटिव सेक्टर को बचाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्रेड डील को लेकर प्रेशर वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है।
अमेरिका पहले भारत के सामान पर सिर्फ 2 से 3% के आसपास टैरिफ लेता था, लेकिन अप्रैल 2025 में अमेरिका ने नई रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी लागू की और भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 26% तक कर दी गई। इसके बाद कई भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान का डर होने लगा, क्योंकि अमेरिका में भारतीय सामान महंगा हो सकता था। फिर 2026 में भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई और अमेरिका ने भारत पर लगने वाली टैरिफ को घटाकर 18% करने का फैसला लिया। यानी पहले 3%, फिर 26 से 50% और अब 18%। अगर अमेरिका अपनी मर्जी की ट्रेड डील कर लेता है तो क्या भारत फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे गुलामी की तरफ बढ़ सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।